स्टॉक मार्केट में आज के दिन हमें भारी गिरावट देखने को मिली और ये सच में भारी गिरावट है। चाहे आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप, हर तरफ हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली। निफ्टी 1.5%, सेंसेक्स 1.25%, मिड कैप इंडेक्स 4.5%, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 5% से ऊपर की गिरावट विटनेस हुई। अब इन्वेस्टर्स के मन में यही सवाल होगा कि ये गिरावट और कहां तक होने वाली है और कितने समय तक चल सकती है और मार्च में इस तरह की गिरावट क्यों देखने को मिलती है। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि मार्केट में आज के दिन जो गिरावट हुई है उसके पीछे का रीजन क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये तो मानना पड़ेगा कि इस गिरावट के पीछे का मेन रीजन जो है कि मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले एक साल में बहुत तेजी हुई है और जब भी इतनी बड़ी तेजी होती है तो एक करेक्शन आता ही है और इसे ट्रिगर करने का काम किया इन पॉइंट्स ने। नंबर 1, सेबी ने म्यूचुअल फंड को कहा है कि जब तक स्मॉल कैप मिड कैप के वैल्यूएशंस ठीक नहीं हो जाते, उनसे फ्रॉथ नहीं निकल जाता, तब तक आप लमसम अमाउंट स्मॉल कैप और मिड कैप में लेना बंद करें। वहीं एसआईपी भी कंट्रोल्ड अमाउंट में ही लेना है। इसके अलावा सभी म्यूचुअल फंड को ये डायरेक्शंस दिए कि 15 मार्च से पहले आपको हमें ये बताना होगा कि अगर ज्यादा रिडम्पशन होते हैं तो आप इसे कैसे हैंडल करने वाले हैं। मतलब ये कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग एक साथ म्यूचुअल फंड से अपना पोर्टफोलियो एग्जिट करने लगे तो उसे म्यूचुअल फंड कैसे हैंडल करेंगे, और इसी ने ट्रिगर का काम किया। इसके अलावा एक रीजन आप ये भी मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा मांगा है। अब देश में ज्यादातर लोग, या ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट ये मानकर चल रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से पावर में आने वाली है, लेकिन कितनी सीटें आएंगी ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्या 400 पार कर पाएगी या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। और ये 400 पार करने में इलेक्टोरल बॉन्ड इशू बन सकता है, जिसके चलते प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी इंटेंस हुई। अब ये जान लेते हैं कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फर्दर गिरेंगे। तो यस, थोड़ी और गिरावट इनमें देखने को मिल सकती है और मोस्ट प्रोबेबली 31 मार्च के बाद स्थिति बेहतर देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद हम करके चल रहे हैं। तो अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसी गिरावटें आपको कई बार देखने को मिलेंगी। इसीलिए आपको सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स को ही अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है। अब ये जान लेते हैं कि मार्च में ऐसी गिरावट हमें क्यों देखने को मिलती है। तो इसका एक रीजन ये है कि मार्च में पे करना होता है एडवांस टैक्स, जिसके लिए शेयर्स में मुनाफा वसूली की जाती है। इसके अलावा जिन लोगों के पास कुछ शेयर्स में ज्यादा लॉस हो रहा होता है वो ऐसे शेयर्स को बेचकर जिनमें ज्यादा प्रॉफिट हो उनसे सेटल कर लेते हैं, जिससे उस प्रॉफिट पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अगली बार से जनवरी फरवरी में निवेश करने के बजाय आप मार्च में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।